हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस वीडियो के इस कोर्स में आप सीएसएस का एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रॉल स्टेट। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ब्राउजर है। अब ब्राउजर में यहाँ पर होता है हमारे पास स्क्रॉल बार, और आप यहाँ पर ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि यूजर टॉप साइड में स्क्रॉल कर रहा है या बॉटम साइड पे, और वो देखकर ही आप अपने HTML के अंदर कहीं पर स्टाइलिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक डिव है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो भी हमारी वेबसाइट पे यूजर आया है, अगर वो टॉप साइड में यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है तब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाए, और अगर वो यहाँ पर बॉटम साइड पे स्क्रॉल कर रहा है तब इसका कलर रेड हो जाए। तो ऐसा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कंटेनर क्वेरी की एक नई वैल्यू आई है, स्क्रॉल स्टेट। देखिए, अगर आपको कंटेनर क्वेरी नहीं मालूम है तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जहां पे जाके आप इसे देख सकते हैं कि कंटेनर क्वेरी होती क्या है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो मैं पहले कहूंगा कि आप पहले कंटेनर क्वेरी देखिए, तभी आपको ये वीडियो डिटेल में समझ में आएगी। अब जैसे कि हम इस डिव टैग पर अपनी कंटेनर क्वेरी लगाना चाहते हैं स्क्रॉल स्टेट, तो उसके लिए सबसे पहले मैं मान लेते हैं कि इस डिव पर मैं अपना एक आईडी लगा देता हूं बॉक्स। अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे? तो इसकी स्टाइलिंग के लिए हम पहले ही कंटेनर क्वेरी के अंदर देख चुके हैं कि इसके अंदर हमारे को दो प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है। सबसे पहली होती है कंटेनर नेम। तो हम एक कंटेनर को नेम देंगे। नेम जैसा मर्जी आप रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया माई बॉक्स। बस नेम में आपको स्पेस वगैरह नहीं देनी है, आप अंडरस्कोर हाइफन वगैरह लगा सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी लेनी टोटली ऑप्शनल है, लेनी जरूरी नहीं है। अगर आप इसका यूज नहीं भी करते तब भी आपकी कंटेनर क्वेरी जो है स्क्रॉल स्टेट की प्रॉपरली वर्क करेगी। इसी के साथ हमारे को दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है कंटेनर टाइप, और इसके अंदर हम अपनी देते हैं वैल्यू। हम कंटेनर क्वेरी की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर हमने 3 वैल्यूज कवर की थी। एक थी इनलाइन साइज, जिसका मतलब होता है कि हम कंटेनर की सिर्फ विड्थ को यहाँ पर कंडीशनली चेक करना चाहते हैं, और उसके बिहाफ पर हम इसकी सीएसएस करना चाहते हैं। इसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी करी थी साइज, जो विड्थ पे भी काम करती है और हाइट पे भी। फिर एक थी नॉर्मल। अगर आप यहाँ पर कंटेनर क्वेरी से कुछ भी नहीं करना चाहते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नॉर्मल। अब इसी में ही एक नई वैल्यू ऐड हो चुकी है जिसका नाम है स्क्रॉल स्टेट, जिसका मतलब है जब भी यूजर यहां पर आपकी विंडो में आकर स्क्रॉल करेगा तो आप किसी एक डिव पर या मल्टीपल डिव्स पर या किसी भी एलिमेंट पर ये चेक लगा सकते हैं कि वो स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं, और स्क्रॉल हो रहा है तो टॉप साइड में जा रहा है या बॉटम साइड में या लेफ्ट में या राइट में, और उसी के बिहार पर आप उसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर कंटेनर टाइप के अंदर जाकर वैल्यू देंगे स्क्रॉल स्टेट। अब इसी के बाद हम अपना कंटेनर क्वेरी को यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना @कंटेनर, और यहां पर आपको लिखना स्क्रॉल स्टेट। अब देखिए, जैसे हमने यहां पर कंटेनर नेम भी ले रखा है, ये लेना ऑप्शनल है। अगर आपने लेना चाहते हैं तो इसके लिए कंटेनर के बाद आपको इसका नेम यहां पर डालना है स्पेस देके माई बॉक्स, और उसके बाद फिर से आप स्पेस देके यहां पर लिखेंगे स्क्रॉल स्टेट। मतलब कि कंटेनर और स्क्रॉल स्टेट के बीच में आपको कंटेनर का नेम पास कर देना है। तो मैंने अभी नहीं किया, मगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आती है स्क्रॉल स्टेट की टाइप्स। देखिए, इसमें मल्टीपल टाइप्स आती हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए लिया स्क्रॉल, और इसकी एक वैल्यू ली है टॉप। इसका मतलब है जब भी यूजर टॉप साइड पे स्क्रॉल करने लगेगा तब क्या करना है, तब यहां पर इस बॉक्स की मेरे को अंदर जाकर जो इसका पैराग्राफ आ रहा है उसका कलर चेंज करना है। ये देखिए, तो जैसे मैंने लिखा बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है उसका कलर हो जाए ब्लू। तो स्क्रॉल बेसिकली यूज किस लिए होता है? जब भी यूजर किसी एक डायरेक्शन में स्क्रॉल कर रहा होता है तो ये चेक करता रहेगा, अगर यूजर टॉप साइड में स्क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा है तब इसका कलर क्या करना है, ब्लू। तो यही होता है स्क्रॉल स्टेट। हम इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स देखने वाले हैं। अब देखिए, जो ये स्क्रॉल स्टेट है इसके अंदर जैसे मैंने आपको टाइप बताई है स्क्रॉल, इसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। आइए उसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी कंटेनर क्वेरी है स्क्रॉल स्टेट, इसके अंदर आती है हमारे पास मल्टीपल टाइप्स, जैसे स्टक, स्क्रॉलेबल, स्क्रॉल्ड, स्नैप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टक। तो स्टक का मतलब क्या है? अगर आपका कोई डिव है, मान लेते हैं कि हमारे ब्राउजर के अंदर एक डिव आ रहा है और इस पर हमने एक पोजीशन लगाई है स्टिकी, तो पोजीशन स्टिकी के साथ स्टक काम करता है। तो देखिए, जैसे मैंने स्टिकी के साथ यहां पर कहा टॉप से 0, तो जैसे ही यूजर स्क्रॉल करते करते इसका जो टॉप है वो 0 रह जाएगा, तब ये डिव एकदम स्टिकी हो जाएगा, मतलब कि वहां पर फिक्स्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि जैसे ये डिव स्टिकी बन जाए, एकदम ऊपर चिपक जाए, तब यहां पर इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या इसके अंदर टेक्स्ट का कलर या कुछ भी चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर स्टक को यूज करते हैं। स्टक का मतलब एक जगह फिक्स्ड हो जाना। इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। देखिए, जो भी आपने स्टिकी की वैल्यू दी होगी यहाँ पर, जैसे टॉप से 0 या बॉटम से 0, वही वाली आपको स्टक की वैल्यू लेनी है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट।
लेफ्ट और राइट तभी काम करेगा अगर आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है। इसके बाद आता है स्क्रॉलेबल। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमारा स्क्रॉल बार है और इसका स्क्रॉल का जो थंब है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो हमारा अभी जो स्क्रॉल है वो अप साइड में भी जा सकता है, मतलब कि टॉप में भी और बॉटम में भी। इसकी अंदर बेसिकली 4 वैल्यूज होती हैं। अगर आप यहाँ पर मतलब कि जो यूजर है अगर वो ऊपर स्क्रॉल कर सकता है और हम उस पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं जैसे टॉप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर ऊपर स्क्रॉल कर सकता है तब तक ये डिव दिखता रहे, और जैसे ही ये स्क्रॉल थंब बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा तब ये दिखना बंद हो जाए, मतलब कि हाइड हो जाए। ये तब तक दिखेगा जब तक हम ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसकी हम वैल्यू देंगे स्क्रॉल टॉप, और इसके अंदर जो भी सीएसएस करना चाहते हैं हाइड और शो करने की वो हम कर लेंगे। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। एक है स्क्रॉल, कि सिर्फ यही चेक करता है क्या यूजर टॉप में स्क्रॉल कर रहा है या बॉटम पे, लेफ्ट पे या राइट पे, और उस कंडीशन के बेस पर आप कोई सीएसएस करना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट में आता है स्नैप। ये जो टाइप है स्नैप, ये सिर्फ तभी काम करती है अगर आपने यहाँ पर स्क्रॉल स्नैप का यूज कर रखा है। देखिए हम एक प्रॉपर्टी पहले कवर कर चुके हैं स्क्रॉल स्नैप, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने उसका यूज किया और उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर कोई सीएसएस करना चाहते हैं, जो उसका करंट स्लाइड है उस पर कोई सीएसएस करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अंदर 4 वैल्यूज आती हैं, एक्स, वाई, इनलाइन, ब्लॉक। एक्स और इनलाइन का एक ही मतलब होता है, मतलब कि एक्स एक्सिस से हम यहाँ पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। वाई और ब्लॉक का मतलब एक ही है, जिसका मतलब हम यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तभी काम करेगा अगर आप स्क्रॉल स्नैप का यूज कर रहे हैं, और स्टक सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपने पोजीशन स्टिकी का यूज कर रखा है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं ये चारों प्रॉपर्टीज के अलग अलग एग्जांपल से कि हम इसे रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है caniuse.com, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये कंटेनर की नई वैल्यू आई है स्क्रॉल स्टेट, इसको कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी इसको सिर्फ लेटेस्ट ब्राउजर्स में क्रोम और एज के अंदर ही इसकी सपोर्ट आई है। सफारी और फायरफॉक्स के अंदर अभी तक इसकी कोई सपोर्ट नहीं आई है। इवन ओपेरा के अंदर भी इसकी सपोर्ट आ चुकी है। तो हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर जो सफारी और फायरफॉक्स है उनके अंदर भी इसकी सपोर्ट आ जाए। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिए VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है स्क्रॉल स्टेट स्टिकी हेडर। तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं वो है स्टिकी हेडर का। यहाँ पर देखिए ये एक पैराग्राफ आ रहा है और इसके नीचे यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे आईडी लगाया बॉक्स, और इसके अंदर आ रही है नेविगेशन, और इसके नीचे भी एक पैराग्राफ है जो आप देख रहे हैं, काफी लेंथी पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ मैंने इसलिए डाला ताकि काफी बड़ा हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाए। तो सबसे पहले हम जो ये डिव आ रहा है यहाँ पर बॉक्स, इसको स्टिकी बनाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल, और यहाँ पर जो बॉडी आ रही है उसके अंदर एक मार्जिन आता है, उसको मैं पहले से ही 0 कर देता हूं। ये देखिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा मेन डिव है जिसका नाम मैंने आईडी बॉक्स रखा है, इसकी मुझे स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसका स्टाइल कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बॉक्स को यहाँ पर पोजीशन स्टिकी लगा देता हूं। ये देखिए अब ये स्टिकी बिल्कुल ऐसे काम नहीं करेगा। इसके साथ हमारे को ये भी बताना है कि टॉप से करना है इसे स्टिकी या बॉटम से। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ टॉप से 0। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके। ये देखिए यहाँ पर ये नेम जो है स्टिकी बन चुका है। आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नैव यहीं पर लिखा हुआ है। अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह भी सेट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बॉक्स के अंदर एक नैव नाम का टैग जो आ रहा है उसका जो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है वो मुझे सेट करना है लाइट ब्लू। उसमें मैं पैडिंग वैडिंग भी लगा देता हूँ, जैसे कि 10 पिक्सल। ये देखिए फाइल को सेव किया। क्या आप देख रहे हैं, मैं अगर स्क्रॉल टॉप करूंगा ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, जैसे ही डिव इसका टॉप ऊपर से 0 रह जाएगा तब ये स्टिकी बन जाता है। ये देखिए, तो ये काम तो पहले से हम कर सकते थे, मगर अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे ही स्टिकी हो जाए, जैसे स्टिकी हो गया इसका बैकग्राउंड कलर या इसके अंदर जो भी सीएसएस मुझे चेंज करनी है वो मैं करना चाहता हूं। ऐसा काम करने के लिए पहले हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज करते थे, मगर अब हम ये काम बिना जावास्क्रिप्ट के स्क्रॉल स्टेट की हेल्प से कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे, देखिए जिसको मैंने बॉक्स को स्टिकी बनाया है उसी के अंदर जाकर मैं यहां पर लेता हूं कंटेनर टाइप और इसकी वैल्यू देता हूं स्क्रॉल स्टेट, और यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहां पर इतना करने से कुछ नहीं होगा, यहां पर आपको एक कंटेनर क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी कि करना क्या है। अब ये बॉक्स पे मैंने यहां पर कंटेनर क्वेरी स्क्रॉल स्टेट तो लगा दी, चेक करती रहेगी कि हम इसे किस डायरेक्शन में इसको स्क्रॉल कर रहे हैं।
मगर करना क्या है वो मुझे नीचे बताना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कहीं पर एक क्वेरी लिख लेता हूं। तो सबसे पहले मुझे लिखना है कंटेनर, क्योंकि मैं कंटेनर क्वेरी बना रहा हूं और इसकी अंदर मैं लिखने वाला हूं स्क्रॉल स्टेट। अब इसके अंदर आकर मुझे टाइप बतानी है। तो देखिए, अगर मैं फिक्स के साथ काम कर रहा हूं या जो है पोजीशन स्टिकी, उसके लिए मैं यहां पर इसकी टाइप यूज कर सकता हूं स्टक। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये कभी भी ऊपर स्टक हो जाए, टॉप में स्टक हो जाए, क्योंकि हमने यहां पर पोजीशन के लिए टॉप से 0 दिया है, तो ये जब भी स्टिकी बनेगा टॉप से स्टिकी बनेगा। तो मैं चाहता हूं जब भी ये टॉप से स्टिकी बन जाए, तब मुझे क्या करना है, जो ये मेरा नेविगेशन है बॉक्स के अंदर जो आ रहा है, उसकी मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं, जैसे कि डार्क ब्लू। और इसका कलर अभी आप देख रहे हैं यहाँ नैव के अंदर जो लिखा हो ब्लैक कलर आ रहा है, मैं इसका कलर भी व्हाइट कर देता हूं। ये देखिए, और इस पे बॉक्स शैडो भी लगा देता हूं। ये भी तभी लगेगी जब ये स्टिकी बन जाएगा। तो यहां पर एक्स एक्सिस से 0, सिर्फ मैं टॉप से देना चाहता हूं, वाई एक्सिस से 5 पिक्सल। और कितना ब्लर करना है, 10 पिक्सल का। और यहां पर इसको थोड़ा सा मेरे को ट्रांसपेरेंट रखना है, तो उसके लिए मैं आरजीबी यूज कर रहा हूं ब्लैक कलर के लिए 000। और अल्फा की वैल्यू देता हूं -C 0.3। ये देखिए, तो देखिए ये डार्क ब्लू कलर, टेक्स्ट का व्हाइट कलर, ये अभी नहीं लगेगा। ये कब लगेगा, जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा और ये स्टिकी बन जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, अब ये डार्क ब्लू हो गया, कलर व्हाइट हो गया, और इसमें हल्की सी शैडो भी आ रही है, आप देख रहे होंगे। मगर जैसे ही अपनी जगह पे आता है तो इसका कलर दोबारा से लाइट ब्लू हो जाता है। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये यहां पर मैं इसको चेक करवा रहा हूं कंटेनर क्वेरी की हेल्प से। कंटेनर क्वेरी में हम बेसिकली करते क्या, हम कंडीशन से चेक ही करते हैं। तो यहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं बॉक्स को, क्योंकि उसी पर ही मेरी कंटेनर क्वेरी लगी हुई है और इसी पे मैंने टाइप दी है स्क्रॉल स्टेट। तो ये स्क्रॉल को ही चेक कर रहा है कि आप बॉक्स यहां पर स्क्रॉल हो रहा है, और जब भी ये स्टिकी बनेगा, और मैंने कंडीशन लगाई है अगर ये कभी भी ऊपर से स्टक हो जाए टॉप साइड से, तब यहां पर इसका कलर डार्क ब्लू करना है, कलर व्हाइट करना है, और ये शैडो लगानी है। तो ये काम हम सिर्फ पहले जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते थे, मगर अब ये काम हम प्योर सीएसएस में भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं स्क्रॉल स्टेट टॉप का। इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं यहां पर। ये देखिए, यहां पर एक बहुत सारा पैराग्राफ आ रहा है, आप देख रहे होंगे, और सबसे नीचे हमने यहां पर एक एरो भी लगा रखा है। इसका नाम हमने दिया आईडी स्क्रॉल टॉप। इसकी मैं बेसिक से एक स्टाइलिंग कर लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि यूजर इस पे क्लिक करके ऊपर जा सकता है, मगर वो काम तो हम जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे। मगर इसको दिखाना सिर्फ तभी है जब यूजर स्क्रॉल ऊपर की साइड पे कर रहा है, मतलब कि टॉप साइड पे, वरना ये डिव नहीं दिखना चाहिए। तो इसको मैं अचीव कैसे करूंगा, आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं स्टाइल कर लेता हूं, और यहां पर मैं HTML के अंदर जाकर अपनी एक स्टाइलिंग कर रहा हूं। अब इसके अंदर जाकर मुझे वही यूज करना है, कंटेनर टाइप। अब देखिए, पहले हम यहां पर क्या यूज कर रहे थे पिछली वाली फाइल में, यहां पर हमने यूज किया था स्टक। स्टक की 4 वैल्यूज होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो हम जैसे टॉप की साइड पे इसको 0 कर रहे थे, तो हमने टॉप लगाया था। इसमें हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी टाइप देते हैं यहां पर स्क्रॉल स्टेट। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये पूरी HTML के अंदर चेक करेगा स्क्रॉल स्टेट क्या है, पेज स्क्रॉल अप हो रहा है या नीचे डाउन जा रहा है। और इसके बाद सबसे पहले मैं आपको जो हमने ये डिव बना रखा है, इसकी भी बेसिक सी एक स्टाइलिंग कर लेता हूं मैं। उसके बाद हम कंटेनर क्वेरी लगाएंगे। तो जो इसके अंदर एरो आ रहा है वो मेरे को व्हाइट कलर का करना है। बैकग्राउंड कलर मैं यहां पर रेड का देने वाला हूं, और उसी के साथ मैं यहां पर इसको एक विड्थ भी देता हूं 50 पिक्सल। हाइट भी मैंने दे दी 50 पिक्सल। लाइन हाइट भी दे देता हूं 50 पिक्सल, ताकि जो एरो है वो वर्टिकली सेंटर में आ जाए। और इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया मैंने इसकी वैल्यू। इसके साथ फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। और जो ये डिव है आप देख रहे हैं यहां पर, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं। ये देखिए, बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है। इसको मेरे को बिल्कुल सर्कल बनाना है। उसके लिए मैं यहां पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूं 50%, जिससे सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, सर्कल बन चुका है। अब इसको मैं यहां पर पोजीशन देने वाला हूं, और पोजीशन कौन सी, फिक्स। ये देखिए, पोजीशन फिक्स लेना यहां पर कोई जरूरी नहीं है, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मगर ये इस एग्जांपल के लिए जरूरी है। तो यहां पर बॉटम से मैं चाहता हूं ये 10 पिक्सल ऊपर उठा रहे, और राइट से भी 10 पिक्सल इनसाइड हो। ये हो चुका है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये आ चुका है। अब यहां पर
मैं इसको थोड़ा सा बाहर करना चाहता हूं। देखिए अभी ये यहीं पर दिख रहा है आपको हमेशा, चाहे मैं ऊपर जा रहा हूं स्क्रॉल कर रहा हूं, चाहे मैं नीचे जा रहा हूं। मगर मैं चाहता हूं कि अगर हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, अभी ये कहीं पर भी ना दिखे, तो उसके लिए मैं इसको बाहर ले जाता हूं। उसके लिए मैं यहां पर लगाऊंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में एक्स एक्सिस की वैल्यू देता हूं 80 पिक्सल और वाई एक्सिस से 0। तो यहां पर देखिए अब ये दिखना बंद हो गया। अब चाहे मैं ऊपर जाऊं और चाहे मैं नीचे जाऊं, कहीं पर भी ये दिखेगा नहीं। है ये यहीं पर, मगर इसको मैंने स्क्रीन से बाहर कर दिया ट्रांसलेट लगा के। अब इसी को मैं दिखाऊंगा कब, कंटेनर क्वेरी की हेल्प से। तो यहां पर मैं आता हूं, अब हम अपना कंटेनर क्वेरी का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कंटेनर और इसमें लगा दिया स्क्रॉल स्टेट, और स्क्रॉल स्टेट के अंदर आकर जो ये राउंड बेसिस आ रही हैं, यहां पर मुझे अपनी टाइप लेनी है। तो मैं चेक करना चाहता हूं यूजर कहां पे स्क्रॉल कर रहा है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्क्रॉल एबल। इसका मतलब होता है कि यूजर टॉप पे अगर स्क्रॉल कर सकता है और पूरा टॉप पे नहीं पहुंचा है, तब क्या करना है। तो देखिए मैं यहां पर टॉप लिख देता हूं। अगर यूजर टॉप साइड में स्क्रॉल कर सकता है, तब यहां पर ये डिव दिखना चाहिए। कौन सा डिव? जिसका नाम मैंने रखा था स्क्रॉल टॉप। उसमें जो ये ट्रांसलेट करके इसे बाहर निकाला था, इसको मैं अब अंदर ले आऊंगा। उसके लिए मैं लिखता हूं स्क्रॉल स्टेट और यहां पर लिखता हूं ट्रांसलेट, और इसकी वैल्यू देता हूं 0 ताकि वापस से अपनी जगह पे आ जाए। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर ट्रांसलेट लिखना है। ये देखिए फाइल को सेव किया। अब देखिए ये दिख रहा है क्योंकि मैं ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूं। जैसे मैं टॉप पे पहुंचूंगा तो ये दिखना बंद हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी बॉटम पे हमारे को स्क्रॉल टू टॉप का बटन नहीं दिख रहा। मगर जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे आया तो आप देख रहे हैं दिख सकता है, क्योंकि अभी ऊपर हमारा स्क्रॉल जा सकता है। वो स्क्रॉलेबल है टॉप में, मतलब कि ऊपर जा सकता है। जैसे ही बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा तब ये दिखना सीसस बंद हो जाएगी। ये सीसस तभी तक वर्क करेगी अगर हम ऊपर वाली साइड पे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए अब देखिए मैं ऊपर कितनी सारी जगह बची है स्क्रॉल बार में। तो जब जब ये स्क्रॉल की जगह बढ़ती रहेगी तब तक मैं इसको देख सकता हूँ, स्क्रॉल बटन को। और जैसे ही मैं बिल्कुल टॉप पे चले जाता हूँ तो ये दिखना बंद हो जाएगा। ये देखिए दिखना बंद हो गया। जैसे ही मैं नीचे आया ये दिखना शुरू हो गया। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। इसकी 4 वैल्यूज आती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो अभी लेफ्ट और राइट का तो एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम बॉटम लगा के देखते हैं। ये देखिए अब देखिए नीचे स्क्रॉल हो सकता है, तो ये हमारे को दिख रहा है डिव। अगर मैं स्क्रॉल करते करते बिल्कुल नीचे तक आ जाऊंगा तब ये दिखना बंद हो जाएगा। ये देखिए मैं बिल्कुल बॉटम पे आ गया तो ये दिखना हाइड हो गया, और जैसे मैं ऊपर हुआ तो ये दिख रहा है। मैं नीचे आया बिल्कुल, ये दिखना बंद हो गया। अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूं तो देखिए दिख रहा है। बेसिकली हम इसे टॉप में यूज करते हैं अगर हमें इस तरह का कुछ दिखाना हो तो। ये देखिए तो इसको हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। अभी देखिए अचानक से आ जाता है, अचानक से चले जाता है। मगर अगर आप इसे एनिमेट भी करना चाहते हैं तो वो भी हम इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसे एनिमेट? उसके लिए मैं यहां पर ट्रांजिशन लगा सकता हूं। और ट्रांजिशन किस प्रॉपर्टी पे लगानी है मुझे? ट्रांसलेट पे। और कितने सेकंड तक? जैसे 0.3s। और इस पे क्या ट्रांजिशन फंक्शन लगाना है? जैसे इजी आउट। ये देखिए अब देखिए जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो ये एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं नीचे आया और ये हमारे को दिख रहा है, और जैसे ही मैं टॉप पे जाऊंगा तो ये हाइड होता हुआ नजर आ रहा है हमारे को, अब एनिमेट हो रहा है। अब इसके बाद हम अपना थर्ड एग्जांपल देखते हैं जो है स्क्रॉल स्नैप। तो यहां पर हम वर्टिकल स्क्रॉल स्नैप का यूज करने वाले हैं। देखिए मैंने बॉडी टैग के अंदर 3 सेक्शन नाम के टैग लिए जिसपे क्लास लगाई है पैनल, और इसके अंदर भी डिव आ रहा है, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। ये देखिए तो इसको मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं। ये देखिए तीनों डिव आपको यहां पे दिख रहे हैं। अब यहां पर मैं सबसे पहले अपना स्टाइल टैग लगाता हूं हेडर टैग के अंदर जाकर, और यहां पर जो HTML है उस पे सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं ओवरफ्लो हिडन। ये देखिए ये मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को स्क्रॉल स्नैपिंग करनी है, और इसके नीचे जो बॉडी सिलेक्टर है उसकी भी स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर उसका मार्जिन और पैडिंग को 0 करना है। स्टार्टिंग में जो गैप होता है बॉडी के अंदर वो अपने आप हट जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर हाइट लगा देता हूँ, और हाइट जैसे मैं दे रहा हूँ 100 VH। जो भी व्यू पोर्ट का एरिया है बॉडी टैग की उतनी ही हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना व्यू पोर्ट आपको एरिया दिख रहा है उतनी हाइट रहेगी, चाहे कोई मोबाइल में देखे, टैबलेट में, या लैपटॉप की स्क्रीन पर। और यहाँ पर ही मैं अपनी स्क्रॉल स्नैपिंग लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्रॉल स्नैप टाइप,
और इसकी एक वैल्यू दे रहा हूँ वाई एक्सिस, क्योंकि मेरे को वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी है इसलिए मैंने वाई एक्सिस लिया। और यहाँ पर देता हूँ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है चाहे मैं टॉप में स्क्रॉल करूँ या बॉटम साइड में, ये दोनों टाइप पे काम करेगी स्क्रॉल स्नैपिंग। तो ये हम स्क्रॉल स्नैप की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको ऊपर मिल सकता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब इसके अंदर क्लास आ रही है पैनल। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो ये पैनल नाम का मैंने एक सिलेक्टर बना लिया, डॉट पैनल। इसकी भी हाइट मैं 100 VH की दे देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर पूरा जो पैनल है वो पूरा नीचे तक रहेगा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद मैं जो ये पैनल है इसको बनाता हूं डिस्प्ले ग्रिड। ये बनाना जरूरी नहीं है, मैं इसको बस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर रखने के लिए बना रहा हूं, जो इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है। तो यहां पर मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली ग्रिड के लिए, प्लेस आइटम, और इसकी वैल्यू दे दी सेंटर, जो इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर देगा। यहां देख सकते हैं आप, जो पहला डिव है पैनल का, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूं, जैसे मैंने दे दिया 50 पिक्सल। और इसी के साथ मैं इसको दे रहा हूं स्क्रॉल स्नैप। इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल स्नैप अलाइन। इसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं स्टार्ट, मतलब कि जो भी स्क्रॉल स्नैपिंग होगी वो स्टार्ट मतलब कि टॉप साइड में होगी। अब यहां पर मैं यूज करता हूं, सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी लगा दूं। तो देखिए मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, ग्रे कलर। और अब मैं यहां पे यूज करता हूं कंटेनर टाइप। और कौन सा? स्क्रॉल स्ट्रेट, जो चेक करेगा कि पैनल कहां पे स्क्रॉल हो रहा है। स्क्रॉल हो रहा है तब जो भी हमने कंटेनर क्वेरी लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। ये चेक करता रहेगा स्क्रॉल कर रहे हैं कि नहीं। अब सबसे पहले मैं कंटेनर क्वेरी लिखता हूं, यहां पर कंटेनर, और इसके अंदर हमने कंटेनर क्वेरी कौन सी? स्क्रॉल स्टेट की। अब देखिए, अब मैं यहां पर यह पता लगाना चाहता हूं कि यूजर जो वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है वो वर्टिकली स्क्रॉल की स्नैपिंग हो रही है कि नहीं। जैसी वो स्नैपिंग होगी तब मुझे कुछ करना है। तो यहां पर मैंने लिखा स्नैप, ये इसकी टाइप है। और यहां पर 4 वैल्यूज आती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्स, वाई, इनलाइन और ब्लॉक। तो मैंने लिखा जैसे वाई। आप वाई की जगह पे ब्लॉक भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग। तो मैं वाई एक्सिस ही लिख रहा हूं, वाई इजिली समझ में आ जाता है। अब इसके अंदर मैंने लिखा जो पैनल है, आप पैनल के अंदर यहां पर एक डिव देख रहे हैं जिसकी मेरे को स्टाइलिंग करनी है। तो यहां पर आपको बताना है कि आपको स्टाइलिंग किसकी करनी है, मुझे डिव की करनी है। और यहां पर करना क्या है, मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लैक, और इसका जो कलर है वो हो जाए येलो। ये देखिए, फाइल को सेव किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अब स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। अभी स्क्रॉल बार जब तक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहां पर HTML को ओवरफ्लो हिडन किया हुआ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो ये बॉडी टैग लगाया यहां पर मैं लगाता हूं ओवरफ्लो वाई, और उसको लगाता हूं ऑटो। फाइल को सेव किया, ये देखिए अब आप देख रहे हैं जैसे स्क्रॉल बार आया तो ये हमारी करंट स्लाइड है। अभी जो करंट पैनल है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है, क्योंकि मैंने यहां पर कंटेनर के अंदर यही सेट किया है। ये चेक करता रहेगा, स्क्रॉल स्नैप मैंने वाई लगा रखा है, जो भी करंट यहां पर पैनल आएगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं जैसे ही आता हूं यहां पर नीचे करता हूं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। जैसे ही मैं आया, ये देखिए, ये पहले नहीं होगा, ये जाते जाते इसका कलर हट भी जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सिर्फ कलर तभी आएगा जो भी करंट पैनल होगा। अगर ये करंट पैनल है बी तो इसी का कलर चेंज होगा। अभी जैसे हम ए में, तो ए में ये देखिए, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं आप देख रहे हैं इसका कलर हटने लग जाता है, ये देखिए। और जो भी करंट बनता है उसका यहां पर पैनल का कलर चेंज हो रहा है। तो हमने टारगेटिंग कैसे की है, हमने यहां पर पैनल जो है उस पे यहां पर स्क्रॉल स्नैप टाइप लगा रखा है। ये बेसिकली हमने बॉडी पे लगाया, और इसी के अंदर जो हमारा पैनल आ रहा है उस पे लगाया कंटेनर टाइप स्क्रॉल स्टेट, जो चेक कर रहा है कि इसकी स्टेट क्या है। अगर ये करंट स्टेट में होगा तभी इसके अंदर जो डिव आ रहा है सिर्फ उसका कलर सिर्फ तभी चेंज होगा। ये देखिए, तो ये एक एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम और देखते हैं जिसमें हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल स्नैप का यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक डिव लिया टैब्स नाम से, जिसके अंदर 3 डिव आ रहे हैं टैब, जिसके अंदर स्पैन के अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर मेरे को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर जाके लिखता हूं स्टाइल, और जो हमारा सबसे बाहर डिव है टैब्स, उसकी स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो यहां पर मैं उसको एक विड्थ दे रहा हूं
600 पिक्सल और डिस्प्ले पे लगा देता हूं फ्लैक्स, ताकि इसके अंदर जो तीनों डिव हैं एक ही लाइन में आ जाएं। देखिए एक ही लाइन में हो गए यहाँ पर। इसके साथ मैं इसको ओवरफ्लो ऑटो लगा देता हूं और यहां पर यूज करूंगा स्क्रॉल स्नैप टाइप, जिसकी वैल्यू मैं देने वाला हूं x, क्योंकि यहां पर मेरे को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी है x एक्सिस से, और वो भी मैंडेटरी। चाहे मैं लेफ्ट से राइट में जाऊं चाहे राइट से लेफ्ट में, ये दोनों टाइप में स्क्रॉल स्नैपिंग काम करनी चाहिए। तो ये मैंने काम खत्म कर लिया। अब इसके अंदर जो हमारे टैब आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिव है टैब, इसकी भी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर लगाता हूं पिंक, उसके बाद मैं इसको एक मिनिमम विड्थ लगा देता हूं 100%। ये देखिए, ताकि एक बारी में यहां पर एक ही स्लाइड नजर आएगी। मैं इसकी थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूं, यहां पर जैसे कर देता हूं 500। ये देखिए, तो अभी स्नैपिंग नहीं हो रही है, अभी स्नैपिंग भी करेंगे। और उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको पैडिंग वैडिंग भी लगा दूं। तो पैडिंग मैंने जैसे लगा दी 100 पिक्सल, और अब मैं लगाता हूं स्क्रॉल स्नैप अलाइन, जिसकी वैल्यू मैं यहां पर देने वाला हूं स्टार्ट। आप इसको सेंटर भी रख सकते हैं, एंड भी रख सकते हैं। ये सब हम स्क्रॉल स्नैप की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, मेरे को इसी को ट्रैक करना है इस डिव को, कि कहां पर स्क्रॉल हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहीं पर लगाऊंगा कंटेनर टाइप स्क्रॉल स्टेट। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव किया। अब यहां पर स्क्रॉलिंग भी चलेगी, देखिए स्नैपिंग चलेगी। ये देखिए, मैं छोड़ रहा हूं तो अपने आप ये यहां तक आ रहा है। अब मैं यहां पर आता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर अपनी कंटेनर क्वेरी लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं स्क्रॉल स्टेट। अब यहां पर आकर मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर भी मैं यूज करूंगा स्नैप को ही, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, इनलाइन। आप यहां पर नॉर्मल एक्स भी लिख सकते हैं या इनलाइन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब कि एक्स एक्सिस से स्क्रॉलिंग। तो अब मुझे करना क्या है, मैं यहां पर इस टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बॉर्डर कब कब लगे, जोन सी भी करंट स्लाइड आ रही है। तो यहां पर उसके लिए मैं क्या कहता हूं, जो भी टैब है हमारा उसके अंदर एक स्पैन आ रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी करंट टैब होगा उसके अंदर जो स्पैन आ रहा है उसी की मेरे को यहां पर स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो जैसे मैंने इस पे बॉर्डर लगा दिया 5 पिक्सल सॉलिड और रेड, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो मेरी करंट स्लाइड है, जो करंट टैब है, उसके अंदर जो स्पैन आ रहा था वो यहां पर उस पर बॉर्डर लग चुका है। अब मैं यहां पर इसको चेंज करता हूं। ये देखिए, जैसे मैं यहां पर आ रहा हूं बाद में इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, यहां पर अभी 3 के अंदर देख रहे हैं कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल जब ये सेंटर में आ जाएगा तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अभी कलर चेंज नहीं है, अब चेंज हुआ। ये देखिए 2, जैसे ही बाहर जा रहा है तब इसका ये बॉर्डर हटता जा रहा है, और जैसे ही मैं इसको अंदर ले आता हूं तो यहां पर इस पे बॉर्डर लग जाता है। तो ये हम ट्रैक कैसे कर पा रहे हैं, स्क्रॉल स्टेट की हेल्प से, जो चेक करता रहता है ये स्क्रॉल होता हुआ बिल्कुल यहां पर सेंटर में आ गया कि नहीं। तो जैसे ही इसका जो स्टार्ट है वो बिल्कुल पेज के अंदर आएगा, तो बिल्कुल उसी टाइम पे यहां पर ये बॉर्डर जो है इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब कि बॉर्डर भी तभी लगता है। अब इसके बाद हम अपना लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, उसके लिए मैंने फाइल बना रखी है स्क्रॉल स्टेट स्क्रॉल्ड। ये देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 डिव आ रहे हैं अलग अलग। एक पे हमने आईडी लगाया यहाँ पर टॉप बार और एक पे बॉटम बार, और यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ भी है। पहले मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पहला डिव है, ये दूसरा डिव है, और यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ। तो अभी मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो ये दोनों डिव है इन दोनों पे क्लास सेम लगी हुई है बार बार। तो बेसिक स्टाइलिंग हम बार से ही करेंगे, मगर इसकी पोजीशन के लिए, जैसे टॉप को कहां रखना है और बॉटम को, उसके लिए मैंने आईडी लगा रखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बार की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं। इसमें ब्लैक कलर लगाने के लिए मैं 000 पास कर देता हूं, और अल्फा की वैल्यू दे रहा हूं 0.5। ये देखिए, ये हो गया। इसी के साथ मैं इसको एक बॉर्डर भी लगा देता हूं ब्लैक कलर का, और इसमें बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूं 10 पिक्सल का, और यहां पर पैडिंग भी लगा देता हूं 10 पिक्सल की। ये देखिए, ये दोनों आपको यहां पर डिव दिख रहे होंगे। इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, उसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूं,
और इसको टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देता हूं। ये देखिए ये हो गया। अब ये लेफ्ट से भी मेरे को देना है यहाँ पर 5 पिक्सल और राइट से भी 5 पिक्सल, ताकि लेफ्ट और राइट में कभी भी ये चिपके मत। ये काम हो गया। अब इन दोनों की पोजीशन अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ पर आईडीज का यूज करूंगा। तो पहले टॉप का करते हैं, फिर बॉटम का करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको टॉप और बॉटम तो लगाया, मगर यहाँ पर भी पोजीशन नहीं लगाई है। तो इसको पोजीशन भी लगानी है फिक्स्ड, ताकि एक जगह फिक्स्ड ही रहे। ये देखिए अभी ये एक के पीछे एक चले गए, मगर दोनों की पोजीशन अभी सेट हो जाएगी। मैंने लेफ्ट और राइट से तो की है पोजीशन, मगर अभी टॉप वाले को टॉप से देता हूं। तो टॉप से मेरे को क्या है, पहले इसको दिखाना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन होगा ये पेज से बाहर चला जाए। तो यहां पर दे दिए जैसे मैंने -50 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसी के साथ में इसको ट्रांजिशन भी लगा देता हूं पहले से ही। और ये ट्रांजिशन मेरे को लगानी है जैसे कि ट्रांसलेट पे 0.5s। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मैं कॉपी करके जो बॉटम बार है उसकी भी स्टाइलिंग कर लेता हूं। यहां पर बस मुझे चेंज करना है बॉटम बार, और इसका जो टॉप से नहीं करना, इसको बॉटम से करना है -50 पिक्सल। ये देखिए अब दोनों ही डिव दिखने बंद हो चुके हैं। टॉप वाला ऊपर से हाइड हो गया और बॉटम वाला नीचे जाकर नीचे से हाइड हो गया। दोनों पे ट्रांजिशन भी सेम ही लगी हुई है। अब यहां पर बात आती है हमारी कंटेनर टाइप किसको देना है। तो देखिए ये बॉडी के अंदर ही आ रहे हैं दोनों डायरेक्टली। तो यहां पर मैं HTML को लगा देता हूं यहां पर कंटेनर टाइप, और इसकी वैल्यू देता हूं स्क्रॉल स्टेट। इसको आप कंटेनर नेम वगैरह भी देना चाहें वो भी दे सकते हैं, जैसे कि हम कंटेनर क्वेरी की वीडियोस में देख चुके हैं। तो अभी मैं उसको छोड़ रहा हूं। अब यहां पर मैं अपनी कंटेनर क्वेरी लिखता हूं। तो कंटेनर क्वेरी में लिखना है स्क्रॉल स्टेट, और मैं चाहता हूं कि जब भी यूजर स्क्रॉल कर रहा हो अप साइड में, तो उसके लिए मेरे को यहां पे लिखना है स्क्रॉल टॉप। तो जैसे ही स्क्रॉल कर रहा होगा बिल्कुल उसी टाइम पे क्या सीएसएस करनी है, मेरे को ऊपर वाले जो हमारा डिव है टॉप बार का उसको शो करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए टॉप बार का हमारा डिव जो है इसको मैं यहां पर ले आता हूं, और मैंने यहां पर जो ट्रांजिशन लगाई थी ट्रांसलेट पे, देखिए मैं इसको टॉप से माइनस किया था। यहां पर मैं ट्रांसलेट से भी इसको माइनस करके बाहर लेके जा सकता था। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो यहां पर मैं अब कहता हूं कि ट्रांसलेट से टॉप से इसको कर देना अब 0, मतलब कि एक्स एक्सिस से 0, और वाई एक्सिस से जैसे मैं ऊपर से देता हूं इसको 50 पिक्सल। तो यहां पर ट्रांसलेट लिखना था। ये देखिए तो फाइल को मैंने सेव किया। अभी देखिए स्क्रॉल बार ही नहीं आ रहा। तो यहां पर मेरे को जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लॉरम 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर रहा हूं। ये देखिए अब देखिए जैसे मैं टॉप पे जा रहा हूं तब ये दिख रहा है, जब मैं नीचे जा रहा हूं तब यहां पर टॉप का ये स्क्रॉल जो ऊपर आ रहा था टॉप बार वो नहीं दिख रहा। और जैसे ही मैं ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं यहां पर ये दिखने लग गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी गैप दे देता हूं। उसके लिए मैं यहां पर आता हूं। पहले तो ये पैराग्राफ को मैं यहां से थोड़ा बंद कर देता हूं, और यहां पर मैं इसको कहता हूं ऊपर से भी 55 पिक्सल। ये देखिए अब देखिए मैं नीचे अगर स्क्रॉल करूंगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने कहा यहां पर अगर स्क्रॉल बार टॉप की साइड में जा रहा है तब ये यहां पर इसकी ये सीसस लगानी है और इसको ट्रांसलेट से थोड़ा नीचे कर देना है। ये देखिए अब देखिए मैं जैसे ही ऊपर जा रहा हूं तो ये दिखने लग गया, मगर जब मैं नीचे जा रहा हूं तो नहीं दिख रहा। ये देखिए अब बिल्कुल जब मैं नीचे जा रहा हूं तब मैं चाहता हूं कि नीचे वाला स्क्रॉल बार दिखे। तो उसके लिए मैं यही कंटेनर क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं कि जब ये बॉटम साइड पे स्क्रॉल हो रहा हो तब क्या करना है, जो बॉटम बार है तब उसको दिखाना है। और यहां पर मैंने जैसे उसकी वाई एक्सिस नीचे कर दिया था उसको 50 पिक्सल, यहां से कर देता हूं -55। ये देखिए ताकि वो ऊपर आ जाए। तो यहां पर देखिए अब मैं नीचे जा रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा नीचे वाला जो हमारा बॉटम बार है वो दिख रहा है आपको, और जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो नीचे वाला हाइड हो गया, अब ऊपर वाला दिखने लग गया। ये देखिए तो इसका यूज हम मेन्यू वगैरह में कर सकते हैं। जैसे हम मेन्यू बनाते हैं तो हम जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मेन्यू हाइड हो जाए, और जैसे ही अगर मेरे को ऊपर जाना है तो एकदम से मेन्यू आ जाए जिसमें आप इजिली नेविगेट कर सकें किसी और पेज पे जाना है तो। ये देखिए तो ये काफी अच्छा लगता है कि एकदम हमेशा दिखता भी नहीं रहता। ये जो भी हमारा नेविगेशन मेन्यू बार होगा वो सिर्फ तभी दिखेगा जब हम ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो ये मैंने दोनों एग्जांपल आपको करके दिखा दिए पेज में कि बॉटम को हम कैसे शो कर सकते हैं या टॉप को। तो ये हमेशा नहीं दिखते, तो हम पहले डिटेक्ट करते हैं हमेशा
HTML के अंदर जाकर क्या स्क्रॉल हो रहा है, और अगर स्क्रॉल जो है वो टॉप साइड में हो रहा है तब क्या CSS करनी है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अगर वो बॉटम साइड पे हो रही है तब क्या CSS करनी है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये दोनों एग्जांपल थे। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए ये सारे आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएंगे। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।